इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 99 यानी लेसन नंबर 99। हम सबक नंबर 1 से सबक नंबर 100 तक ABC से मुकम्मल इंग्लिश सीख रहे हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट सबक है। इसके बाद एक सबक और होगा जिसमें तमाम टेंसेस, तमाम ABC और बहुत सारे वर्ब और इंग्लिश बनाने का फार्मूला क्या है, जुमले कैसे तरतीब दी जाते हैं, ये सब मुकम्मल हो जाएगा इस कोर्स में। तो एक और लेसन है जो लेसन नंबर 100 होगा, सबक नंबर 100। तो ये है लेसन 99। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी माजी ज़माने के ऐसे काम जो जारी भी हों और मुकम्मल भी, और उनका मनफी और सवालिया कैसे बनेगा ये हम सीखेंगे आज के लेसन में। तो जैसे जुमले होते हैं, क्या अली खत नहीं लिख रहा था दिनों से, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये हम सीखने जा रहे हैं। दोबारा देखिए, ये है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले कि हम इसका मनफी और सवालिया बनाना सीखें, हम पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक बार दोहरा लेते हैं। तो ये है नाज़रीन इसका फॉर्मूला, जिसको अभी हम मिसालों से भी समझेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहते हैं नाउन को, जो नाम, चीज या जगह जो काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, नाउन भी कहा जाता है। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। जब ये प्रेजेंट का था तो हमने हैज बीन या हैव बीन यूज किया था, हैज और हैव, लेकिन अब यहाँ पर हैज और हैव की बजाय सिर्फ हैड यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा, जैसे प्ले, प्ले के साथ ING, प्लेइंग, ऐसे हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस में ING जरूर लगता है। इससे जाहिर होता है कि ये जुमला जारी है, ये काम जारी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो हमने वक्त का जरूर बताना है, और वक्त का बताने के लिए हम फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का, दिन का, महीने का पता हो तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर हमें नहीं पता, हम जस्ट अंदाजे से कह रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ घंटों से, तो फिर हम फॉर यूज करेंगे। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम मिसालें देख लेते हैं जिस हमें ये फॉर्मूला मजीद क्लियर हो जाएगा। तो पहली मिसाल है, अली खत लिख रहा था दिनों से। अब देखिए, दिनों से आपके जहन में फौरन आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे फॉर यूज होगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। अली हो गया सब्जेक्ट, ये देखिए, और हैड बीन, अब था है, रहा था, देखिए रहा और था, तो था की वजह से यहाँ पर हैड बीन यूज हुआ, हैड बीन। और उसके बाद राइट है, लिखने की इंग्लिश, उसके साथ ING का इजाफा, तो राइटिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। तो देखिए राइटिंग, ऑब्जेक्ट लेटर, और देखिए फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों से, फॉर डेज। अगर हमें पता होता कि वो सैटरडे से, संडे से, तो फिर हम सिंस यूज करते हैं, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। लेकिन अब हमें नहीं पता तो फॉर डेज, दिनों से। दूसरी मिसाल देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए, थे, रहे, खेल, और 9 बजे सुबह से, तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन, चूंकि थे इसलिए हैड बीन इस्तेमाल हुआ, और वह खेलने की इंग्लिश है प्ले, उसके साथ ING का इजाफा, देखिए प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और उसके बाद वक्त का बताना है। अब देखिए, हमें एग्जैक्ट घंटे का पता था 9 AM, इसलिए सिंस यूज हुआ, सिंस 9 AM। अगर होता कुछ घंटों से, फिर हम फॉर आवर्स, घंटों से, अब हमें नहीं पता। नाज़रीन, AM और PM क्या होते हैं ये हमने पिछले लेसन में बड़ी तफसील से बता रखा है। अगर आपको ये जानना है कि AM और PM क्या होते हैं, तो सबक नंबर 98 यानी लेसन नंबर 98 में आप इसे दोहरा सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। एक और मिसाल देखिए, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा था। देखिए अब हो गया 2 घंटों से, आपके जहन में फौरन आ जाएगा, अच्छा फॉर 2 आवर्स। अब हमें फिर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, जैसे हमें पता था 9 बजे, यहाँ पर फिर हमें नहीं पता कौन सा घंटा, तो इसलिए 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। लेकिन मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा था, देखिए रहा और था, इससे अंदाजा हुआ मैं कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन पास्ट का, क्योंकि था है।
तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन फॉर्मूले से, और ईट है खाने की इंग्लिश, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो ईटिंग, ये देखिए ईटिंग वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ईटिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, और फॉर 2 आवर्स, तो आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। ये तो हो गया नाज़रीन सादा मुस्बत पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं इसका मनफी कैसे बनेगा। देखिए अब मनफी के लिए इसे कहते हैं नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वही है, लेकिन हो गया नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद देखिए हैड बीन था, अब हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा दिया, तो ये हो गया हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, और उसके बाद बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने वक्त कब बताना है, फॉर से या सिंस से, ये हमें टाइम से पता चलेगा कि वक्त कैसा है, जुमले में कैसे इस्तेमाल किया गया है, उसके मुताबिक फॉर या सिंस। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए अब उन्हीं मिसालों से इसका नेगेटिव समझते हैं कि वही मिसालें हैं और नेगेटिव कैसे बनेगा। तो अली खत नहीं लिख रहा था दिनों से, देखिए अली हो गया सब्जेक्ट, अब यहां से हैड नॉट बीन, देखिए हैड नॉट बीन, ये अब काम नहीं हो रहा है, राइटिंग वैसे ही अ लेटर ऑब्जेक्ट फॉर डेज, तो अली हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, अली खत नहीं लिख रहा था दिनों से। दूसरी मिसाल, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, देखिए नहीं और खेल रहे थे, वैसे ही वी आ गया सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन आ गया फॉर्मूले से, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, नहीं खेल रहे थे क्या चीज, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, सिंस 9 AM, सुबह के 9 बजे से, सिंस 9 AM, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। तीसरा जुमला देखिए, मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा था, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन eating, देखिए eating an apple for 2 hours, 2 घंटों से, I had not been eating an apple for 2 hours, मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा था। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पहले आपको सादा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझा दिया, फिर उसका नेगेटिव समझा दिया। अब हम समझने जा रहे हैं कि सवालिया और मनफी दोनों कैसे होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए देखते हैं इसका सवालिया कैसे बनेगा। तो ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सवालिया, नेगेटिव मनफी, और माजी का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला अब नाज़रीन देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने क्या किया, तरतीब चेंज की। तरतीब कैसे चेंज की, ये देखिए पहले सब्जेक्ट यहाँ पर था और हैड नॉट बीन यहाँ पर था इकट्ठा। अब हमने क्या किया, हैड नॉट बीन में से हैड को उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी जुमला वैसा ही पड़ा है। नॉट बीन वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम कब बताना है। ये है इसका फॉर्मूला, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ तरतीब चेंज की है और ये सवालिया बन गया। तो अब इसकी मिसाल, क्या अली खत नहीं लिख रहा था दिनों से। देखिए उर्दू और हिंदी में हम क्या लगाकर सवाल पूछते हैं, क्या अली खत नहीं लिख रहा था दिनों से, लेकिन इंग्लिश में देखिए सिर्फ तरतीब बदली, पहले था अली हैड नॉट बीन, अब हो गया हैड अली नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, और सवालिया निशान। तो देखिए हैड का हमने एच कैपिटल कर दिया, और कोई खास नाम चीज या जगह हो तो हम उसके लफ्ज का पहला हर्फ, पहला लेटर कैपिटल में रखते हैं, जैसे अली का ए कैप्स में है। कोई आम नाम चीज जगह होती तो फिर हम स्मॉल में लिखते। तो हैड अली नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, सवालिया निशान। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमने तरतीब बदली। उसके बाद क्या हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, देखिए यह अब हो गया सवालिया, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही आसान है, हमने हैड शुरू में रख दिया, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM, क्या हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए कितना आसान हो गया, सिर्फ हैड हमने शुरू में लगा दिया, उसका फर्स्ट लेटर जो एच है कैप्स में कर दिया, और बाकी जुमला वैसा ही पड़ा है, तरतीब बिल्कुल वैसी ही है, कोई तब्दीली नहीं की सिवाय
इनकी आपस में जगह चेंज की। सब्जेक्ट शुरू में था तो वो बाद में आ गया, और हैड यहाँ पर था वो शुरू में आ गया। एक और मिसाल देखिए, क्या मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा था? देखिए, तो हो गया, पहले था मैं एक सेब 2 घंटों से नहीं खा रहा था, तो उसकी इंग्लिश थी आई हैड नॉट बीन। अब हो गया क्या मैं, तो हैड यहां से उठकर जुमले के शुरू में आ गया, और जो सब्जेक्ट आई है वो बाद में आ गया। तो हैड आई नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा था? तो देखिए, हैड फॉर्मूले से हैड, सब्जेक्ट आई, नॉट बीन वैसे ही है, ईट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स और सवाल का निशान। तो हैड आई नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा था? उम्मीद है नाज़रीन आपको ये लेसन पसंद आया होगा, हमारा तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें बहुत आसानी से हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका नेगेटिव और फिर उसका सवालिया समझा दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जुमलों से हमारा वास्ता पड़ता है, इसलिए हमें इनकी इंग्लिश बनाना आनी चाहिए। अगर आपको सबक पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। अच्छे सेशंस हैं, इनसे सभी का फायदा होना चाहिए, इसलिए अपने तमाम दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पर इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी इनसे फायदा उठा सकें। तो ये था हमारा आज का सबक। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जिस पर हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा और आप ABC से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश जुमलों तक बनाना सीख लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।